दोस्तों, मेरा नाम जोकर 1970 में रिलीज़ हुई ये फ़िल्म तो सभी ने देखी होगी, जहां राजू के किरदार निभाते हुए राज कपूर सर को हमने एक सर्कस में क्लाउन के रूप में परफॉर्म करते हुए देखा है, जो खुद तकलीफ में रहकर भी लोगों को हंसाता है। दोस्तों, हम में से सभी लोग बचपन में एक बार सर्कस देखने तो ज़रूर गए होंगे। सर्कस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक करतब दिखाता हुआ जोकर, पिंजरे में कैद शेर, डांस करते हुए लोग, रस्सी में लटकता और करतब दिखाते हुए लोग तो ज़रूर आते होंगे। क्यों सही बोल रहा हूँ ना? चलिए, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक है सर्कस के बारे में। हम समझेंगे सर्कस का मतलब होता क्या है, इंडिया में सर्कस की हिस्ट्री क्या है और इंडिया के फेमस कौन कौन से सर्कस है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की ही तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सर्कस क्या होता है? सर्कस एक स्पेशल प्रकार का एंटरटेनमेंट है जहां आपको अलग अलग टाइप के कलाकार मिलेंगे और अपना करतब दिखाएंगे। ये कलाकार कभी सोलो या कभी ग्रुप में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। कलाकार से हमारा मतलब है जोकर, म्यूजिशियन, ट्रेपेजी, हुपर्स, रस्सी में चलने वाले, जगलर्स। हालांकि पुराने समय में आपको सर्कस में परफॉर्म करते हुए ट्रेन एनिमल्स भी दिखते थे, बट इंडिया में जानवरों को इस काम के लिए यूज़ करने पे बैन लगा दिया गया था, और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि इंडिया में सर्कस की गिनती कम है। सर्कस कंपनी वाले बैंकरप्ट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे देश भारत के सर्कस की हिस्ट्री और उत्पत्ति के बारे में। सन 1904 में कुनी कनन के स्टूडेंट में से एक परियाली कनन जी ने अपनी नई खुद की सर्कस कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने द ग्रैंड मलाबार सर्कस रखा था। ये सर्कस कंपनी केवल 2 साल तक ही चल पाई, लेकिन ये चिराकारस के सर्कस स्कूल से निकलने वाले कई सर्कसों में से पहला था और जल्द ही केरल को भारतीय सर्कस के उत्पत्ति के रूप में जाने लगा। दोस्तों, तकरीबन 2 दशक पहले तक भारत में 300 से भी ज़्यादा सर्कस कंपनी थी, पर जानवरों और छोटे बच्चों के परफॉर्मेंस के बैन के बाद अभी मुश्किल से 10 ही कंपनी बची है। बाकी सब कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया की 5 फेमस सर्कस कंपनी के बारे में। नंबर 1, रैम्बो सर्कस। रैम्बो सर्कस कंपनी, जिसका हमेशा से यही कहना था या टैगलाइन है कि शो मस्ट गो ऑन। इस सर्कस कंपनी की शुरुआत मिस्टर पी.टी. दिलीप जी ने 26 जनवरी 1991 में की थी। हालांकि उनके पास पहले से ही 3 सर्कस कंपनी थी, जो कि थी एरिना सर्कस, ग्रेट ओरिएंटल सर्कस एंड विक्टोरिया सर्कस। बाद में उन्होंने ये 3 कंपनी को कंबाइन करके रैम्बो सर्कस कंपनी लॉन्च की, जो कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी इवेंट परफॉर्म करती है। शुरुआत से ही रैम्बो सर्कस कंपनी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जानी जाती है और हमेशा ही बदलती दुनिया और लोगों के डिमांड्स को पूरा करती है। आउटडोर सर्कस होने के बाद भी चाहे गर्मी, सर्दी या बारिश हो, सर्कस के इवेंट्स देश और दुनिया के अलग अलग शहरों में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। रैम्बो सर्कस जाना जाता है अपने फर्स्ट इंडोर इवेंट परफॉर्मेंस के लिए, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल के लिए और फ्री शोज फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। इसके साथ साथ इनके पास सबसे बड़ा कस्टम मेड मूवेबल टेंट है, जिसका डायमीटर 235 फीट का है। एज अ कंपनी वो अपने आर्टिस्ट को इनकरेज करते हैं कि वो टेलीविज़न शोज़ और फिल्म में भी परफॉर्म करे, और जो सबसे डिजर्विंग आर्टिस्ट होता है उन्हें वो विदेश भी भेजते हैं इंटरनेशनल सर्कस में परफॉर्म करने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। रैम्बो सर्कस अपने डेथ डिफाइंग एक्ट्स जैसे ग्लोब ऑफ डेथ, फ्लाइंग ट्रेपेजी और न्यू एक्ट्स लाइक रोलर स्केटिंग, लैडर बैलेंस, जर्मन व्हील, साइकिल ट्रिक्स, रोला बोला, एरियल एक्ट्स एंड क्लाउन प्ले भी फेमस है। रैम्बो सर्कस का लोकेशन पुणे सिटी का है, जो नियर मुंदवा रेलवे ब्रिज पे लोकेटेड है। शो के टाइमिंग्स है डेली 2 शोज 4 PM एंड 7 PM। टिकट रेट्स 500 रुपीज़, 350 रुपीज़, 250 रुपीज़ एंड 150 रुपीज़ है। नो टिकट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स। और अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो बुक माई शो से बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जंबो सर्कस के बारे में। 2 अक्टूबर 1977 को बिहार के दानापुर शहर में जंबो सर्कस ने अपना पहला प्रोग्राम परफॉर्म किया था।
जिसे देखने हमारे देश के जाने माने उस समय के नेता लोग भी आए थे। इनमें से एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी थी और सब लोगों ने सर्कस का पूरा परफॉर्मेंस देखा और एंजॉय किया। अपने नाम से जुड़ा हुआ जंबो मतलब विशाल इस कंपनी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट इन्हीं के पास है। कहा जाता है कि 1994 में कोलकाता के लॉन्च इवेंट के दौरान आर्टिस्ट ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि मीडिया में इस बात की सनसनी फैल गई कि जंबो सर्कस की दुनिया को फिर से जिंदा कर देगी। वो जंबो सर्कस ही था जिसने कि भारतीय सर्कस में रशियन आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये एकमात्र ऐसा सर्कस कंपनी है जो पिछले 3 दशक से अपनी इनोवेशन, क्रिएशन इम्प्रूव करती हुई आ रही है और कस्टमर डिमांड को अच्छी तरह से पूरा कर रही है। लास्टली नोन जंबो सर्कस इज लोकेटेड इन केरला नियर म्युनिसिपल स्टेडियम पुनलूर। बट कोरोना वायरस के बाद से हमें अभी जंबो सर्कस के टाइमिंग्स और टिकट फेयर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि सर्कस अभी ऑपरेशनल है कि भी नहीं। जंबो सर्कस फेमस है अपने बीक डेंटल डांस, साइकिल राइडिंग ऑन रॉड, चैरियट राइडिंग ऑन रिंग फ्लोर, एरियल एक्ट्स एंड क्लाउन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनी सर्कस के बारे में। जेमिनी सर्कस की शुरुआत साल 1951 में गुजरात के बिलीमोरिया टाउन से हुई थी। सर्कस के ओनर एंड फाउंडर मिस्टर मूरकात शंकरन है जो खुद पहले कलन गोपालन जी के ग्रेट रामायण सर्कस में परफॉर्म करते थे। फिर बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टनरशिप में सर्कस कंपनी खोल ली। सर्कस का पहला इवेंट 15 अगस्त 1951 को हुआ था। साल 1964 शंकरन जी ने उस समय के सोवियत यूनियन में जाके अपनी सर्कस कंपनी का पहला इंटरनेशनल इवेंट परफॉर्म किया था। जेमिनी सर्कस वॉज क्रिएटेड। जेमिनी सर्कस ने भारतीय फिल्म उद्योग के साथ भी संबंध बनाए हैं, जिसने इसे राज कपूर की मेरा नाम जोकर, मिथुन चक्रवर्ती की शिकारी और कमल हसन की अपूर्व जैसी लोकप्रिय फिल्मों में दिखाया गया है। जेमिनी सर्कस का लोकेशन है लखनऊ, सेक्टर जे, रेल नगर, काठा मैदान, आशियाना। शो टाइमिंग है 1 PM, 4 PM एंड 7 PM, डेली 3 शोज। इसके टिकट रेट्स के बारे में अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे सर्कस के बारे में, जिसका नाम है रेमैन सर्कस। द ग्रेट रेमैन सर्कस इंडिया के सबसे पुराने सर्कस में से एक है, जिसकी स्थापना 1920 में मिस्टर कलन गोपाल जी ने की थी। अपने समय में कलन गोपाल जी ने सर्कस का एम्पायर खड़ा किया था, जिसमें नेशन सर्कस और भारत सर्कस भी शामिल है। सन 1960 में गोपालन जी ने अमर सर्कस भी शुरू किया था, जो आज भी इवेंट्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्टली नोन रेमैन सर्कस इज लोकेटेड इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, नीतिकंठ 3, मनोज विहार, इंदिरापुरम। बट कोरोना वायरस के बाद से हमें अभी रेमैन सर्कस के टाइमिंग्स और टिकट फेयर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि सर्कस अभी ऑपरेशनल है कि भी नहीं। चलिए आखिर में बात करेंगे हमारे लास्ट सर्कस के बारे में, जो कि है द ग्रेट बॉम्बे सर्कस। बाबूराव कदम जी ने सन 1920 में ग्रेट बॉम्बे सर्कस की स्थापना की थी। ये पहले तो सिंध और पंजाब में परफॉर्म किया करते थे। KM कुन्नीकन्नन, केरली कुन्नीकन्नन, नेफ्यूज ऑफ अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट जिन्होंने व्हाइट वे एंड ग्रेट लाइन सर्कस कंपनी बनाई थी, अपनी दोनों सर्कस कंपनी को ग्रैंड बॉम्बे सर्कस कंपनी के साथ साल 1947 में मर्ज कर दिया और इस नई कंपनी का नाम रखा गया द ग्रेट बॉम्बे सर्कस। कंपनी में 300 एम्प्लॉय एंड मोर देन 60 एनिमल्स परफॉर्म करते हैं और देखते ही देखते ये भारत की एक बिगेस्ट सर्कस कंपनी बन गई। रिसेंटली इन्होंने फॉरेन में श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका में आउटडोर इवेंट्स भी परफॉर्म किए थे। एड्रेस है 121 लिंकवे स्टेट अबव ग्रीन रेस्टोरेंट नियर इनऑर्बिट मॉल, न्यू लिंक रोड, मलाड वेस्ट। The Great Bombay Circus is performing in Pondicherry right now and the timings are 1 PM, 4 PM, 7 PM. Ticket price varies from 100 rupees to 300 rupees. चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस टॉपिक को इधर ही एंड करते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।